Welcome back. In this video we discuss about the Kepler laws. So Kepler laws की समझने के लिए अगर आप चैनल पर न्यू तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो Kepler laws थे, Kepler ने प्लैनेट्स के लॉ थे। तो हम बिना कुछ जाने फर्स्ट लॉ करते हैं। तो Kepler का फर्स्ट लॉ विद फेमस लॉ था, ईच प्लैनेट मूव अराउंड द सन इन एलिप्स एंड सन इज एट वन फोकस। ये कह रहा था कि जो प्लैनेट्स हैं वो सन के आले दुआले एलिप्टिकल पाथ में घूमते हैं, एलिप्टिकल पाथ, और सन एक फोकस पर है। तो हमने बचपन में पढ़ा था कि जो प्लैनेट है वो सर्कुलर ऑर्बिट करते हैं, वो गलत था। जब असल में जो प्लैनेट्स हैं वो एक एलिप्स के आगे घूमते हैं। सपोज कीजिए अगर ये एलिप्स है, ये होता है एक इलिप्स, ये होता है एक इलिप्स, और इसके यहाँ पर ऐसे और इस फोकस पर इस फोकस पर एक सन होगा, यहाँ पर कोई स्टार होगा। इन दोनों फोकस के एक फोकस पर हमारा सन होगा। तो ये इलिप्स है। मैं इसके बारे में जरूर जानकारी दे देता हूँ। सो इसको कहते हैं हम ए, इसको कहते हैं हम ए, और इस पूरे को कहते हैं हम 2a। और ये होता है मेजर एक्सिस, और ये होता है सेमी मेजर एक्सिस, इसको हम कहते हैं सेमी मेजर एक्सिस। और ऐसे ही यहाँ पर एक बी होता है, ये बी होता है, ये पूरा 2b होता है। हम इसको कहते हैं माइनर एक्सिस, और इसको कहते हैं हम सेमी माइनर एक्सिस। इसको हम सेमी माइनर एक्सिस कहते हैं। और इस डिस्टेंस को हम कहते हैं ए ई से डिनोट करते हैं, इसको भी हम ए ई से डिनोट करते हैं, और इक्वल होता है ए ई से डिनोट करते हैं। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ये होता है a,0 -a,0, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होते हैं b,0 -b,0। ये एक इलिप्स होता है। तो ऐसे एक इलिप्स के इसके भी कोऑर्डिनेट्स होंगे। यहाँ पर होगा ae,0 ae माइनस का, यहाँ पर ae,0 ae प्लस का। तो इसे हम एक इलिप्स कहते हैं। ये होता है एक इलिप्स। तो प्लैनेट्स हैं जो इलिप्टिकल ऑर्बिट करते हैं। इलिप्टिकल ऑर्बिट कुछ ऐसा ऑर्बिट, नॉट सर्कुलर ऑर्बिट, इलिप्टिकल ऑर्बिट। आपको पता है इक्वेशन ऑफ इलिप्स लिख देता हूं मैं, एक्स स्क्वायर प्लस अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये इलिप्स की इक्वेशन होती है, मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं हम इसको। तो सारे प्लैनेट इलिप्स में घूमते हैं। तो हमें एक्स और वाई के बीच एक रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन बी एंड ए के बीच एक रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन बी एंड ए। जो बी स्क्वायर होता है वो ए स्क्वायर 1 - ई स्क्वायर होता है, वेयर ई इज द इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स। अगर ई 0 हो तो वो एक सर्कल होता है। अगर ई की वैल्यू 0 और 1 के बीच होती है, ई की वैल्यू जितनी होगी उतना ही इलिप्टिकल होगा, ई की वैल्यू जितनी होगी उतना ही वह इलिप्टिकल होगा, ई की वैल्यू जितनी होगी उतना ही वह इलिप्टिकल होगा। तो ये था। और यहाँ पर ई की वैल्यू जितनी होगी वो इलिप्टिकल होगा। और उन्होंने ये भी निकाला था, ये था एक इलिप्स, और ये a.e यहाँ पर से भी है। सो उन्होंने किया, अगर सपोज करो सन इस फोकस पर है, सन इस फोकस, एक बार प्लैनेट यहाँ आ गया सन के क्लोज, एक बार प्लैनेट गया सन के दूर। ओके, जब प्लैनेट यहाँ आएगा तब उसका ये तो पूरा ए होगा ना। जब प्लैनेट यहाँ आएगा तो उसका सन से डिस्टेंस कितना होगा, और वो होगा, देखो ये ए, ये तो a - ae
होगा डिस्टेंस सन से, और इसे कहते हैं A1 माइनस ई, उसका सन से डिस्टेंस इतना होगा, और इसको कहते हैं हम पेरिफिलॉन। जब सन प्लैनेट सन के पास होता है उसको हम कहते हैं पेरिफिलॉन, और उसकी वेलोसिटी यहाँ पर बढ़ जाती है, वेलोसिटी इंक्रीज करती है, वेलोसिटी इंक्रीज कर जाती है जब वह सन के करीब होता है। और जब सन से दूर होता है तब उसका डिस्टेंस AE प्लस ए होता है, AE प्लस ए होता है, जिसको A1 प्लस ई लिख सकता हूँ। और इसको कहते हैं हम एपिलियन, एपिलियन कहते हैं, इसको हम एपिलियन कहते हैं। और यहाँ पर उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है, एपिलियन, उसे हम कहते हैं पेरिफिलॉन। जब वो दूर जाता है पेरिफिलॉन, जब दूर जाता है तो एपिलियन, जब पास आता है तो पेरिफिलॉन। जब पास आता है तो वेलोसिटी बढ़ जाती है, जब दूर जाता है वेलोसिटी घट जाती है। तो ये था केपलर जी का फर्स्ट लॉ। केपलर सेकंड लॉ थी, वो केपलर सेकंड लॉ का मैंने यहाँ पे समझा दिया। एपिलियन, जब एपिलियन होगा, जब यहाँ पर सन है तो प्लैनेट पास होगा वेलोसिटी बढ़ेगी, प्लैनेट दूर होगा वेलोसिटी घटेगी। तो केपलर सेकंड लॉ कहता है कि जो प्लैनेट है इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया स्वेप्ट करेगा। सपोज करो एलिप्स है और यहाँ पर कोई यहाँ पर सन है, यहाँ पर प्लैनेट है, तो जो प्लैनेट ने ये एरिया स्विफ्ट किया यहाँ पर, सपोज करो यहाँ तक वो 1 सेकंड के लिए चला, प्लैनेट ने जो एरिया स्वेप्ट किया, सपोज करो अब यहाँ पर एक प्लैनेट यहाँ था और यहाँ तक वह फिर 1 सेकंड के लिए चला, 1 सेकंड के लिए, यहाँ तक वो 1 सेकंड के लिए चला, तो जो ये एरिया होंगे इक्वल टाइम में की हैं वो इक्वल होंगे। इसको मैं कह देता हूँ एरिया A1, इसको कह देता हूँ मैं एरिया A2। ये कहता है कि एरिया A1 इज इक्वल टू एरिया A2। वाई, देखो यहाँ पर जो वेलोसिटी है प्लैनेट की बढ़ेगी, पर यहाँ पर वेलोसिटी घट जाएगी। जब यहाँ वेलोसिटी घटेगी तो यहाँ पर डिस्टेंस भी कम ट्रैवल कर पाएगा, तो डिस्टेंस कम ट्रैवल करेगा तो भी वो एरिया इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पर इतना डिस्टेंस तो उसका बढ़ गया ना, इतना डिस्टेंस, यहाँ पर उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी ज़्यादा डिस्टेंस। अगर वो भी इतना कर्व भी पैदा करे ऐसे तो वो इक्वल एरिया नहीं होगा। अगर उसकी वेलोसिटी कम होगी तभी वो इक्वल एरिया स्वेप्ट कर पाएगा। अगर उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होती तो वो इक्वल एरिया स्वेप्ट नहीं कर पाता, अगर उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होती तो वो इक्वल एरिया स्वेप्ट नहीं कर पाता। तो जो सपोज ये एक एलिप्स है, यहाँ पर था एक प्लैनेट, उसने एक से dt टाइम में इतना किया। यहाँ पर एक प्लैनेट था, उसने dt टाइम में इतना चला, ये भी dt, ये भी dt। यहाँ पर सन था, तो ये हमने dt टाइम में, तो सेकंड लॉ कहता है द प्लैनेट एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट, मतलब dA अपॉन में dt इज इक्वल टू कांस्टेंट। dA अपॉन में dA एरिया कवर करा, dt टाइम में dA एरिया कवर करा, तो उसका dA अपॉन में dt इज इक्वल टू कांस्टेंट होगा, dA अपॉन में dt इज इक्वल टू कांस्टेंट होगा। सपोज करते हैं इसको वेलोसिटी, यहाँ से वेलोसिटी v1 से चला, यहाँ से वेलोसिटी v2 से चला, जो v1 वेलोसिटी है वो ग्रेटर देन होगी v2 वेलोसिटी, और v2 वेलोसिटी स्मॉलर देन होगी v1। तो ये था हमारा सेकंड लॉ। इसका प्रूफ देखते हैं, प्रूफ ऑफ सेकंड लॉ। सो प्रूफ ऑफ सेकंड लॉ, सपोज करो ये एक इलिप्स है, यहाँ पर इस फोकस पर है सन, इस फोकस पर मान लो, चलो इस फोकस पर मान लेते हैं, इस फोकस पर हमारा सन, और एक प्लैनेट है यहाँ, एक, यहाँ पर एक प्लैनेट है, तो इसको मैं मान लेता हूँ R। ये प्लैनेट v वेलोसिटी से जा रहा है, ये प्लैनेट, तो ये प्लैनेट dt टाइम के लिए चला, तो उसकी वेलोसिटी, उसका डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम,
वी डी टी। अब डी टी टाइम में कितना सा चलेगा, छोटा सा चलेगा, तो इसलिए हम वी डी टी मान लेते हैं। वी डी टी चला। सो मैं फिर से बना रहा हूँ लिप्स। तो सॉरी ये क्या हो गया। सपोज करो इस फोकस पर था हमारा सन और ये था हमारा प्लैनेट, और प्लैनेट फिर यहाँ पर आ गया dt टाइम में हमारा प्लैनेट यहाँ पर आ गया। तो इसने यहाँ पर r डिस्टेंस कवर करा और यहाँ तक उसने v वेलोसिटी से आगे जा रहा था। तो हम r वेक्टर को ऐसे शिफ्ट कर सकते हैं। r वेक्टर को हमने यहाँ पैरेलल शिफ्ट किया, पैरेलल शिफ्टिंग कर दी, तो इनके बीच एंगल है वो थीटा बन गया। पैरेलल शिफ्टिंग कर दी हमने वेक्टर की और इसके बीच जो एंगल है वो थीटा बन गया। सो आगे मैं इसको अलग बना लेता हूँ। ये सपोज करो ये था हमारा, ये ऐसा बना और ये था वी डी टी हमने निकाला था अभी, और ये आर वेक्टर को हमने यहाँ शिफ्ट किया, ये डॉटेड लाइन से बनेगा। तो यहाँ और ये आर था। सो जो प्लैनेट का एरिया है वो डी टी टाइम के लिए चला है। डी टी टाइम इतना सा टाइम डी टी टाइम के लिए जो प्लैनेट है चला है, डी टी टाइम के लिए वो चला है। तो डी टी टाइम में कितना का पड़ेगा, इतना सा कर्व पड़ेगा। जिसे हम बहुत दूर से देखें तो वो एक स्ट्रेट लाइन ही दिखेगा, उसे हम दूर से देखें वो इतना सा स्ट्रेट लाइन दिखेगा। तो हम इसको स्ट्रेट लाइन मान लेते हैं, इसको एक स्ट्रेट लाइन मान लेते हैं। अगर ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा तो यार वेक्टर थीटा एंगल पर ये वी डी टी, अगर एक स्ट्रेट लाइन मारा तो एक ट्रायंगल बन गया। अब हमें ट्रायंगल का एरिया पता है, ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब इसका बेस तो पता है, हाइट कितनी होगी, अब इसकी हाइट होती है जो 90 डिग्री पर। तो मैं यहाँ पर एक परपेंडिकुलर गिराकर इसकी हाइट देखता हूँ। ये एंगल थीटा, तो ये कितना होगा 180 माइनस थीटा होगा ना। ये 180 माइनस थीटा क्यों, देखो स्ट्रेट लाइन है 180 एंगल होगा, यहाँ पर एक ऐसा है और ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा हो जाएगा। 180 माइनस थीटा तो 180, तो ये हाइट है। सो हमारी यहाँ पर देखो जो साइन 180 माइनस थीटा है वो क्या होगा, साइन 180 माइनस परपेंडिकुलर बेस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस होता है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ h अपॉन में v dt। तो हमें पता है साइन 180 माइनस थीटा नथिंग बट साइन थीटा होता है। तो ये बन जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू h अपॉन में v dt। तो यहाँ से हमारी h की वैल्यू आ गई v dt साइन थीटा। r बेस तो हमारा r था और इसकी वैल्यू आ गई v dt साइन थीटा। तो हमारे एरिया की वैल्यू आ गई, इसको मैं डी लिख दूँ, कितना का एरिया होगा, छोटा सा एरिया होगा, इसके मैं इसे डी लिख रहा हूँ हाफ अपॉन में आर इंटू वी डी साइन थीटा। तो इतनी हमारी वैल्यू आ गई। अब जो प्लैनेट इक्लिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा है, यहाँ पर एक सन है, यहाँ पर प्लैनेट है, ये आर है। तो यहाँ पर प्लैनेट का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो तो कांस्टेंट होगा, पर वो मोमेंटम इसका कांस्टेंट नहीं होगा क्योंकि इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, पर इसका एंगुलर मोमेंटम है वो कांस्टेंट होगा। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है, टॉर्क ढूंढते हैं मतलब, टॉर्क का फॉर्मूला होता है आर इंटू फोर्स। तो आर तो हमारे पास है आर, फोर्स क्या होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स इसी लाइन पर। तो मैं ये तो एंटी पैरेलल हुए, आर इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स एंटी पैरेलल हुए, तो एंटी पैरेलल में 180 का एंगल होगा इनके बीच। अब यहाँ पर क्रॉस का साइन है तो यहाँ पर क्या आएगा, साइन थीटा आएगा वेक्टर में, रोटेशन वेक्टर में। तो यहाँ पर आएगा आर इंटू एफ साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू क्या है 180 और साइन 180 होते हैं 0। तो टॉर्क क्या आ गया, 0 आ गया टॉर्क। तो टॉर्क है 0। अगर टॉर्क 0 है तो L माने एंगुलर मोमेंटम 0, मींस एंगुलर मोमेंटम है कांस्टेंट, एंगुलर मोमेंटम है कांस्टेंट। ये सब हमने रोटेशन में पढ़ा था, रोटेशन में। सो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, R इंटू मोमेंटम। तो R तो हमारे पास है R, मोमेंटम का फॉर्मूला मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी होता है। तो एंगुलर मोमेंटम का क्या गया, अब यहाँ पर क्रॉस का साइन है तो आएगा साइन थीटा, तो आ जाएगा एम वी आर साइन थीटा, एम वी आर साइन थीटा। तो हमने पहले एक
हमने क्वेश्चन बनाई थी जैसे हाफ इंटू आर इंटू वी डी टी साइन थीटा। तो इसमें हमें मास का टर्म लाना है, तो मास का टर्म लाने के मैं क्या करूंगा, इसको भी मास से मल्टीप्लाई और मास से डिवाइड कर दूंगा। कुछ होता नहीं, मास मास कट कर 1 ही आ जाएगा, तो मैंने मास से डिवाइड कर दिया। तो ये बन जाएगा डी इज इक्वल टू हाफ इंटू, अब देखो ये बन रहा है हाफ इंटू आर वी एम, आई मीन एम वी आर साइन थीटा। तो मैं इसका लिख ही देता हूं, चलो एम वी आर साइन थीटा डी टी अपॉन में एम डी टी। सो एरिया डी ए इज इक्वल टू 1/2 एम बी आर क्या बन गया, एंगुलर मोमेंटम, एम बी आर साइन थीटा एंगुलर मोमेंटम, और नीचे मास था ये 2 भी है एल अपॉन में एम, और वो डी टी यहाँ पर डी टी, अभी डी टी को इधर ले गया तो डी ए अपॉन में डी टी इज इक्वल टू एल अपॉन में 2m। अब एल है एंगुलर मोमेंटम जो कि कांस्टेंट है, हमने पीछे निकाल दिया। अब मास ऑफ बॉडी कांस्टेंट, अगर ये दोनों कांस्टेंट है तो डी ए अपॉन डी टी भी कांस्टेंट होगा। तो ये हमारा प्रूव ऑफ लॉ। सपोज करें यहाँ पर एक एलिप्स है, एलिप्स है भैया, एंड यहाँ पर एक फोकस पर सन है। ये पहले प्लैनेट ने, फिर ये प्लैनेट है मैं बना रहा हूँ। सो पहले प्लैनेट ने t1 टाइम में v1 वेलोसिटी से a1 एरिया कवर किया, फिर यहाँ पर प्लैनेट ने a2 एरिया t2 टाइम में v2 वेलोसिटी से कवर किया, और यहाँ पर प्लैनेट ने v3 वेलोसिटी से a3 एरिया t3 टाइम में कवर किया। अब हमें पता है यहाँ पर एरिया 1 एरिया 2 एरिया 3 इक्वल होंगे नहीं, क्योंकि इनके टाइम इंटरवल अलग अलग हैं। अगर इनके टाइम इंटरवल सेम होते तभी इक्वल होता। अब ये इक्वल होगा एरिया 1 अपॉन में t1 इज इक्वल टू एरिया 2 अपॉन में t2 इज इक्वल टू एरिया 3 अपॉन में t3, और ये भी एक कांस्टेंट के इक्वल ही होंगे, और ये कांस्टेंट के इक्वल होंगे। और इसमें वेलोसिटी v3 सबसे बड़ी होगी, v2 इज ग्रेटर देन v1 और v3 इज ग्रेटर देन v2, ऐसे इनकी वेलोसिटीज होती हैं। तो ये थी हमारी वीडियो। हम केपलर थर्ड लॉ पर एक अलग सी वीडियो बनाएंगे, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक।